कि कौन सी बताना है वो सही बताना। वाशिंग सोडा, नहीं वाशिंग सोडा, देखो वाशिंग सोडा में बताना कौन सी है। वाशिंग सोडा, वाशिंग सोडा पहले नंबर तो वाशिंग सोडा के मान लो डेफिनेशन यानी परिभाषा बता तो सभी दिए थे, लेकिन क्या करें उस पर आवाज़ ये नहीं आया। तो उसके बाद परिभाषा के बाद रासायनिक सूत्र तथा रासायनिक रा पे पहिया हट जाता है, रासायनिक नाम। इसके बाद तीसरे नंबर में बनाने की विधि, और चौथा नंबर में क्या, गुणधर्म के बाद पाँचवा नंबर में उपयोग। अब इतना बताए थे, लगभग वो 45 मिनट की वीडियो था। अब अजिए नहीं और हम तो वाशिंग सोडा क्या है परिभाषा पहले तो लिखेंगे, तो आज नहीं, आज खाली बोल के काम चला देंगे। जो खाली यूट्यूब वाला होगा बेचारा ढूंढते रहेगा, क्या लिखना नहीं है। वाशिंग सोडा क्या है तो नहीं पूछ लेते हैं। वाशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट तथा 10 जल के अणुओं का एक यौगिक है। वाशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट, कार्बन ऑक्सीजन नहीं बोलना है, नहीं तो ऐसे बोलोगे कि वाशिंग सोडा सोडियम कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन तो कन्फ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि यही सेम चीज़ वह फिर उसमें आ जाता है। बेकिंग सोडा में सेम चीज़ वह है कि बेकिंग सोडा क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बन ऑक्सीजन का एक यौगिक है। अरे एगो घर में पापा नहीं, यहाँ है। वाशिंग सोडा क्या होता है तो कह सकते हैं कि सोडियम और कार्बोनेट। अब तो सुधर गई हैं, अकेले आ जाते हो। वाशिंग सोडा क्या है तो सोडियम और कार्बोनेट तथा 10 जल के अणुओं का एक यौगिक। वो बोलना नहीं है, जैसे ही होता है ना कि वाशिंग सोडा सोडियम हाइड्रोजन कार्बन और ऑक्सीजन का एक यौगिक है, तो ऐसे तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। ऐसे तो हम ही बोल देंगे, ये हो गया सोडियम बाई कार्बोनेट, और ये किसका सूत्र है, बेकिंग सोडा के। इसलिए पूरा खुल के नहीं बोलना है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बन और ऑक्सीजन का एक यौगिक है। ठीक है, अगर आप ऐसे बोल देते हैं ना तो इससे काम चल जाता है किसका, बेकिंग सोडा के। लेकिन अगर ऐसे बोलते हैं इसमें कि सोडियम कार्बन और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, तो था ही पता नहीं चलेगा। इसमें एक बात फिक्स है कि पानी के हमेशा कई गो मॉलिक्यूल्स एक साथ रहेंगे, ये एक साथ है। इसको बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट है, इसको बोलते हैं पानी के 10 मॉलिक्यूल्स। तो कह सकते हैं कि सोडियम तथा कार्बोनेट और 10 जल के अणुओं का एक यौगिक है। हम 1-2 बार फिर से रिपीट कर देते हैं, जब मैं लिखे वाला अपना लिख लेगा, ये घर में बाद में देखेगा। वाशिंग सोडा क्या होता है तो वाशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट तथा 10 जल के अणुओं का एक यौगिक है। वाशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट तथा 10 जल के अणुओं का एक यौगिक है। वाशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट तथा 10 जल के अणुओं का एक यौगिक है। उन्हें बोलना, अगर वैसे बोलोगे नहीं कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बन ऑक्सीजन, तो वो डायरेक्ट हो जाएगा कौन सा, बेकिंग सोडा। इसमें भी है ये आंसर, नहीं इसमें H2O 10 गो है और 10 कहाँ एक साथ है, ये ध्यान रखना, ये अलग नहीं। सोडियम कार्बोनेट की एक मॉलिक्यूल्स, तो उसके साथ पानी के कई गो मॉलिक्यूल्स 10 गो। तो वाशिंग सोडा 1-2 बार रिपीट करोगे याद हो जाएगा कि सोडियम कार्बोनेट तथा 10 जल के अणुओं का एक यौगिक होता है। अब यही तो साफ साफ झलक गया कि यही है रासायनिक सूत्र, यही है रासायनिक सूत्र ने लिखना था, तो यही है इसका रासायनिक सूत्र Na2CO3 और 10 गो H2O।
Na2CO3 10 गो H2O, रासायनिक सूत्र हो गया। रासायनिक नाम अगर बोलेंगे तो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेटेड, उस दिन भी देखो बोले थे, लेकिन अब ये नहीं उसमें गया। तो एक माने मोनो, ठीक है, मीथेन इथेन पे नहीं जाना है। 2 माने डाई, 3 माने ट्राई, 4 माने टेट्रा, 5 माने पेंटा, 6 माने हेक्सा, फिर हेप्टा, फिर ऑक्टा, फिर नोना मोनो माने 1, डाई माने 2, ट्राई माने 3, टेट्रा माने 4, पेंटा माने 5, हेक्सा माने 6, हेप्टा माने 7, ऑक्टा माने 8, नोना माने 9, डेका माने 10। तो यहाँ पे पानी के कई गो मॉलिक्यूल्स है, तो हम बोलेंगे सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेटेड या डेकाहाइड्रेट। क्या एजा पे गड़बड़ आ गया, गड़बड़ हो गया। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट की हाइड्रेटेड, हाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। Na माने सोडियम और CO3 माने कार्बोनेट, तो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ये किसका सूत्र हो गया? वाशिंग सोडा के। वाशिंग सोडा के फॉर्मूला सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। लगभग तो नहीं के केमिस्ट्री खत्म के कगार पे। ध्यान देना कौन कौन चैप्टर हो गया? तत्वों के वर्गीकरण, कार्बन और उसके यौगिक, रासायनिक अभिक्रिया और अम्ल क्षार लवण। एक और बचल है धातु अधातु उपधातु। हाँ एगो बचल है धातु अधातु। ध्यान से इन्हें की खत्म हो गया। अब पता चले सच में खत्म हो गया वैसा नहीं। बेकिंग सोडा क्या है? तो बेकिंग सोडा कह सकते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बन ऑक्सीजन का एक यौगिक होता है जिसका रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाई कार्बोनेट। रासायनिक नाम सोडियम बाई कार्बोनेट और इसका रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। रासायनिक सूत्र समझ गए और रासायनिक नाम भी तो बोलिए दिए, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। रासायनिक नाम अगर कोई कहे कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम बोलो तो बोलिएगा सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। रासायनिक सूत्र तो ठीक है। बनाने की विधि वही साल्वे मेथड है, ठीक है। इसको बनाते हाँ बेकिंग सोडा को गर्म करेंगे। बेकिंग सोडा क्या है? NaHCO3। इसको सिंपली खाली गर्म करना है, पहले गर्म करना है। जैसे ही गर्म करेंगे ना तो सोडियम कार्बोनेट मिलेगा Na2CO3 और प्लस में H2O मिलेगा बाई प्रोडक्ट और CO2 मिलेगा। ये बाई प्रोडक्ट है, मतलब फालतू में मिलेगा ही मिलेगा। कौची? H2O और CO2। पता नहीं बैलेंस है भी कि नहीं है। नहीं कैसे बैलेंस करें? यहाँ पे सिर्फ गुना कर दो, क्या 2 हो गया बैलेंस, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट मिला। अब कुछ नहीं करना है। दूसरे स्टेप में यही करना होता है ना कि सोडियम कार्बोनेट को सिंपली जल के साथ रिएक्शन करवा दो। हाँ जल के कई गो मॉलिक्यूल्स? 10 गो। जैसे ही 10 गो मॉलिक्यूल्स देते हैं तो Na2CO3 और यहाँ के हो जाएगा 10 गो H2O। ये हो गया सोडियम कार्बोनेट और 10 गो जल के मॉलिक्यूल्स, मतलब सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ये किसका फॉर्मूला हो गया? वाशिंग सोडा के। बन गया। और क्या गुणधर्म बताओ? यह सफ़ेद पारदर्शी रवेदार के रूप में होता है। यह सफ़ेद पारदर्शी रवेदार होता है। यह सफ़ेद पारदर्शी रवादार, सफ़ेद पारदर्शी रवादार होता है मानते हैं, लेकिन जैसे ही वायुमंडल के संपर्क में आएगा ना, जैसे ही वायुमंडल के संपर्क में आएगा, मान लो यही वाला अगर खुले हवा के संपर्क में आ गया तो Na2CO3 और H2O, अब बाकी 9 गो पानी के मॉलिक्यूल्स इसका उड़ जाएगा बाहर। आई जो बचेगा ना, अब इन्हें बोलेंगे पारदर्शी है, अपारदर्शी पाउडर है। यह पारदर्शी पाउडर कह सकता है, पारदर्शी पाउडर या पाउडर जो भी लिखते हो, अपारदर्शी पाउडर है या पारदर्शी पाउडर। नॉर्मली यही दिखाई देता है। अपारदर्शी पाउडर कैसे लिखाते हैं?
पाउडर, अपारदर्शी पाउडर। तो जैसे ही पानी में इसको बोलते क्या है? नहीं, इसका कुछ मोनोहाइड्रेट नहीं, कोई नाम इसको उत्फुलन, इसको क्या कहते हैं? उत्फुलन। उत्फुलन कैसे लिखाता है? आधा फ की उत्फुल्लन, उत्फुल्लन, ये उत्फुल्लन कहलाता है। ये प्रोसेस जो है ना, ये जो प्रक्रिया है, ये जो प्रक्रिया है, प्रक्रियन बोले होंगे, इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? उत्फुल्लन। अब उत्फुल्लन क्या है? तो उत्फुल्लन कह सकते हैं कि उत्फुल्लन क्या होता है, जैसे ही हम वाशिंग सोडा को खुले हवा में छोड़ देते हैं या वायुमंडल में छोड़ देते हैं, तो वाशिंग सोडा के क्रिस्टल से 9 गो पानी के मॉलिक्यूल्स उड़ जाता है, 9 गो पानी के मॉलिक्यूल्स उड़ जाता है, और इसी प्रक्रिया को उत्फुल्लन कहते हैं। फिर से, जैसे ही वाशिंग सोडा को खुले वायुमंडल में रखा जाता है, जैसे ही वाशिंग सोडा को खुले वायुमंडल में रखा जाता है, वाशिंग सोडा के क्रिस्टल से 9 गो पानी के मॉलिक्यूल्स उड़ जाता है, और इसी प्रक्रिया को हम लोग उत्फुल्लन कहते हैं। उपयोग कहाँ कहाँ होता है? तो जनरली इसका उपयोग होता है कपड़ा लत्ता धोने में, या फिर अगर सही से लिखेंगे तो कह सकते हैं कि खारे जल को मृदु बनाने के लिए भी हम लोग वाशिंग सोडा का उपयोग करते हैं, और पेट्रोलियम को शुद्ध करने में भी, और घरों के साफ सफाई में भी इसका उपयोग किया जाता है, क्योंकि इसका गुणधर्म क्षारीय शायद होता है, इसीलिए इसका उपयोग किया जाता है। आगे, कांच तथा कागज के उद्योगों में भी किया जाता है, और प्रयोगशाला में अभिकारक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, प्रतिकारक के रूप में। अच्छा एक दो को पूछिए लेते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है? चलो यहीं से तू ही बोलो। उपयोग, जल के अस्थायी कठोरता को मीठे जल बनाने के लिए, हाँ, जल के अस्थायी कठोरता को दूर करके उसे मीठा जल बनाने के लिए भी वाशिंग सोडा का उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग घर के साफ सफाई में किया जाता है, क्योंकि वाशिंग सोडा का गुण क्षारीय होता है, और हाँ, अपमार्जक का भी गुण होता है, और साबुन और उद्योगों में भी किया जाता है। हाँ, इसका उपयोग कांच, साबुन और कागज के उद्योगों में भी किया जाता है। पेट्रोलियम को शुद्ध करने में इसका उपयोग किया जाता है, और प्रयोगशाला में इसका उपयोग प्रतिकारक के रूप में किया जाता है। ठीक। और सोडियम के भिन्न भिन्न यौगिकों को बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, उधर से बोलो तुम अंश कुमार, बताओ इसका उपयोग बता। जल के अस्थायी कठोरता को दूर करके जल को मीठा बनाने के लिए भी वाशिंग सोडा का उपयोग किया जाता है। दूसरा, इसका उपयोग कांच, साबुन और कागज, इसका उपयोग कांच, साबुन और कागज के उद्योगों में किया जाता है, और इसका उपयोग प्रयोगशाला में प्रतिकारक के रूप में भी किया जाता है, और घरों के साफ सफाई करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है, क्योंकि वाशिंग सोडा का गुण क्षारीय होता है, और इसका उपयोग सोडियम के भिन्न भिन्न यौगिकों का निर्माण करने में भी किया जाता है, और पेट्रोलियम को शुद्ध करने में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो बोलो, वाशिंग सोडा का उपयोग, हाँ, इसका उपयोग घरों की साफ सफाई में भी किया जाता है, क्योंकि इसका गुण क्षारीय होता है। बैठो। हाँ, प्रयोगशाला में प्रतिकारक के रूप में भी वाशिंग सोडा का उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग कांच, साबुन और कागज के उद्योग में भी इसका उपयोग किया जाता है, और पेट्रोलियम को शुद्ध करने में वाशिंग सोडा का उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग सोडियम क्लोराइड नहीं, इसका उपयोग सोडियम के विभिन्न विभिन्न तरह के यौगिकों का निर्माण करने में भी किया जाता है, और इसका उपयोग जल के अस्थायी कठोरता को दूर करके मीठा जल बनाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। बैठो। तुम बताओ पीछे से। ये घड़ी की जो रुकल है ना, ये पेंडुलम बा, तो नहीं सही कर लेगा इसको। आए नहीं निकाल आता है, इसको निकाल के सही कर देना। ठीक है, बोलो। जल की अस्थायी कठोरता को दूर करके मीठा बनाने
में किया जाता है। हाँ, जल के अस्थायी कठोरता को दूर करके जल को मीठा बनाने के लिए भी वाशिंग सोडा का उपयोग किया जाता है। और दूसरा, पेट्रोलियम को शुद्ध करने के लिए भी वाशिंग सोडा का उपयोग किया जाता है। पेट्रोलियम को शुद्ध करने के लिए भी वाशिंग सोडा का उपयोग किया जाता है। तीसरा, कांच, साबुन तथा कागज की फैक्ट्री, कागज के उद्योग में भी कांच, साबुन तथा कागज के उद्योग में भी पेट्रोलियम क्या बोलते हैं, वाशिंग सोडा का उपयोग किया जाता है। कमरे को साफ करने के लिए भी वाशिंग सोडा का उपयोग किया जाता है। क्योंकि इसका गुण क्षारीय होता है। कमरे को साफ करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। किसका? वाशिंग सोडा का, क्योंकि इसका गुण क्षारीय होता है। और पेट्रोलियम को शुद्ध करने में और प्रयोगशाला में प्रतिकारक के रूप में भी वाशिंग सोडा का उपयोग किया जाता है। याद हो गया? तू बोलो, बैठो तुम। वाशिंग सोडा का उपयोग जल में जो अस्थायी कठोरता होता है उसको दूर करके जल को मीठा बनाने के लिए वाशिंग सोडा का उपयोग किया जाता है। दूसरा, घर के साफ सफाई में भी इसका उपयोग किया जाता है, क्योंकि इसका गुण क्षारीय होता है। तीसरा, पेट्रोलियम को शुद्ध करने में भी वाशिंग सोडा का उपयोग किया जाता है। और प्रयोगशाला में प्रतिकारक के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। और काफ़ी एक दो को याद हो गया, कागज है, साबुन है, और कांच के उद्योग में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो बोलो, इतना इसलिए बोल रहे हैं, जब बाद में भी सुनेगा तो सुन के तुमको याद हो जाएगा। पेट्रोलियम को शुद्ध करने में इसका उपयोग किया जाता है। घर की साफ सफाई करने में इसका उपयोग किया जाता है, क्योंकि इसका गुण क्षारीय होता है। जल में स्थित अस्थायी कठोरता को दूर करके मीठा जल बनाने के लिए भी वाशिंग सोडा का उपयोग किया जाता है। और प्रयोगशाला में प्रतिकारक के रूप में कागज, साबुन, कांच और उद्योग में भी इसका उपयोग किया जाता है। हाँ, और है कागो, सोडियम के विभिन्न तरह के यौगिकों का निर्माण करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। तो ये तो हो गया तो खत्म। ठीक है, इसके बाद है प्लास्टर ऑफ पेरिस और जिप्सम, तो वो अब अगले दिन बताएंगे। ठीक है, उस दिन भी हैं। गुणधर्म क्या है इसका? गुणधर्म, अगर गुणधर्म पूछे तो बताइए, वाशिंग सोडा का गुणधर्म क्या है? एगो कोई खड़ा होके, चलो उधर से बोलो, कुंदन कुमार, क्या है इसका गुणधर्म, वाशिंग सोडा का गुणधर्म? यह सफ़ेद तथा पारदर्शी रवेदार होता है और जल में घुलनशील होता है। और ये गुणधर्म है ना? हाँ, तो गुणधर्म, चलो भाई, गुणधर्म ऐसे बोले थे। और बोलो, और है इसका जलीय घोल लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसीलिए क्षारीय होता है। ठीक है, गुणधर्म में 3 पॉइंट, गुणधर्म में यही 3 पॉइंट याद रखेंगे ना। और भी है, क्या है? हाँ, वही है। जैसे ही गर्म करेंगे ना तो इसका 10 के 10 जल बाहर निकल जाएगा और बन जाएगा सोडियम कार्बोनेट, वो भी निर्जलीय सोडियम कार्बोनेट। तो गुणधर्म अगर लिखना हो, क्योंकि देखो बंद करने बता देते हैं, परिभाषा बता देवे किए हैं, ये परिभाषा हो गया। डेफिनेशन बता दिए कि सोडियम कार्बोनेट तथा 10 जल के अणुओं का एक यौगिक होता है। सोडियम कार्बोनेट तथा 10 जल के अणुओं का एक यौगिक होता है। सोडियम कार्बोनेट तथा 10 जल के अणुओं का एक रासायनिक सूत्र लिखल है, ये है रासायनिक, हाँ लिखल है यही वाला। रासायनिक नाम हो गया सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। बनाने की विधि समझ गए कि बेकिंग सोडा को गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट तथा बाई प्रोडक्ट H2O और CO2 मिलता है। बाई प्रोडक्ट मतलब हमको इसका कोई काम धाम नहीं है। अब हम सोडियम कार्बोनेट के साथ में 10 गो पानी के मॉलिक्यूल्स किसी तरह से मिला देते हैं, तो जो बनेगा वो वाशिंग सोडा हो जाएगा। उपयोग बताइए दिए, उपयोग सुनिए लिए। गुणधर्म क्या है? पहला गुणधर्म कि यह सफ़ेद पारदर्शी रवेदार के रूप में होता है। दूसरा गुणधर्म, यह जल में घुल सकता है। और तीसरा नंबर कि इसका जलीय घोल लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। अतः हम कह सकते हैं कि इसका जलीय घोल क्षारीय होता है, क्योंकि रेड लिटमस पेपर आखिर ब्लू का है, हुआ ब्लू।
बेस के कारण, बी से ब्लू और बी से बेस। और अगला पॉइंट, वॉशिंग सोडा को गर्म करने पर, वॉशिंग सोडा को गर्म करने पर इसके 10 के 10 जल उड़ जाते हैं, वायुमंडल में चले जाते हैं और निर्जलीय सोडियम कार्बोनेट का इस्तेमाल होता है। और कुछ है? नहीं, तो आज यहीं तक रह देते हैं, बाकी कल बता देंगे। पता नहीं आज भी साउंड आया।